साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था, ग्रामर का परिभाषा बताया था, तो हम उस ग्रामर के परिभाषा को एक बार रिवीज़न कर लेंगे और रिवीज़न करने के बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक बात फिर इस पर हम विचार करेंगे। पहला हमारा जो है ग्रामर, किसी भी ज़बान को सही सही लिखने बोलने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ता का होना ज़रूरी है। उन्हीं उसूल और ज़ाब्ता को कवायद कहा जाता है। ये उर्दू में हुआ। इंग्लिश में बाई विच वी नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली इज़ कॉल्ड ग्रामर। हिंदी में हम जानेंगे जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, उसे हम ग्रामर करते हैं। जब हम तीनों लैंग्वेज में जान गए तो हम अगला इस पे विचार करेंगे कि ग्रामर को 5 भागों में जो बांटा गया है उस पे हम पहला नंबर हमारा यहाँ से देख लेंगे। इन ऑर्डर टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर वेल वी डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। पहला, हम इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी, हिंदी में वर्ण विचार और उर्दू में इल्म हिज्जा या इल्म इमला दोनों कह सकते हैं। दूसरा हमारा होगा इटिमोलॉजी, जिसका हिंदी हुआ शब्द विचार और उर्दू हुआ इल्म सर्फ, इसको हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ। तीसरा नंबर हुआ हमारा सिंटैक्स, हिंदी हुआ वाक विचार हुआ और उर्दू हमारा हुआ इल्म नाहव। चौथा नंबर पंक्चुएशन हुआ इंग्लिश और हिंदी में हमारा हुआ चिन्ह विचार, इसको उर्दू में हम पढ़ेंगे इल्मे बलागत। इसी तरह से 5वां नंबर हमारा हुआ प्रोसडी, हिंदी हुआ छंद विचार और या छंद शास्त्र भी कह सकते हैं, और उर्दू है इल्मुल उरूज। जब हम ये पांचों भाग को जान गए उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, तब हम एक एक करके परिभाषा जानेंगे और एक एक परिभाषा हम लिखेंगे और इस परिभाषा को फिर हम इसी तरह से अगले पार्ट में बयान करने की कोशिश करेंगे। आप एक एक करके आप इसमें देख ले, इसका परिभाषा देखें। सबसे पहले हमारा 1 नंबर में था ऑर्थोग्राफी, हिंदी में वर्ण विचार, उर्दू में इल्मे हिज्जा। अब यहां पर इंग्लिश परिभाषा जानेंगे थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर वी स्टडी इंग्लिश व लेटर्स। क्या पढ़ेंगे इसको? लेटर्स। ये हमारा परिभाषा इंग्लिश में हुआ। थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी इंग्लिश लेटर्स। अब हम इसको जानेंगे हिंदी में। अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी वर्णों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? वर्णों के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा हिंदी में हुआ। अब हम उर्दू में जानेंगे। इल्मे हिज्जा, इल्मे हिज्जा क्या हुआ? इल्मे हिज्जा वह
इल्म है जिसमें हरूफे तहज्जी से बहस होती है। ये हमारा हो गया, तीनों में हो गया हमारा। पहला ऑर्थोग्राफी हमने लिखा, जिसका हिंदी लिखा वर्ण विचार, इल्म हिज्जा। थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी इंग्लिश लेटर्स। अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी वर्णों का अध्ययन करते हैं। ये रहा। अब ये उर्दू में हुआ, इल्म हिज्जा वह इल्म है जिसमें हरूफ तहज्जी से बहस की जाती है। ये पहला नंबर। अब हम दूसरा नंबर को समझेंगे। इसी तरह से हम दूसरे नंबर को समझेंगे और इसी टाइप से एक एक करके हम पांचों नंबर में पहुंचेंगे। दूसरा नंबर हमारा जो है इटिमोलॉजी। हमारा क्या है? इटिमोलॉजी है। इसका क्या होगा? शब्द विचार। क्या हो जाएगा? शब्द विचार। ये शब्द विचार हुआ। इल्मे सर्फ इसको हम बोलेंगे, उर्दू में हम बोलेंगे। इंग्लिश में परिभाषा इसका होगा थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी इंग्लिश वर्ड्स। क्या होगा? वर्ड्स। अब हम इसको हिंदी में जानेंगे। अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी शब्दों का अध्ययन करते हैं। यह हमारा क्या होगा? करते हैं। अब इसके बाद से हम उर्दू में जानेंगे। इल्मे सर्फ इसको हम पढ़ेंगे। इल्मे सर्फ वह इल्म है जिसमें हुरूफ और अल्फाज की बनावट साख्त और उसकी तगय्युर तबद्दुल। ये हम क्या लिख रहे हैं? तबद्दुल से बहस की जाती है। ऐसा करके हम तीनों लैंग्वेज में जान गए। पहला हमने इंग्लिश में जाना, इटिमोलॉजी, शब्द विचार। थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी इंग्लिश वर्ड्स। अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी शब्दों का अध्ययन करते हैं, मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इल्मे सर्फ वह इल्म है जिसमें हरूफ अल्फाज की बनावट साख्त और उसकी तगय्युर तब्दील से बहस की जाती है। अब इसी तरह से हमारा तीसरा होगा। तीसरा नंबर हमारा होगा सिंटैक्स। तीसरा हमारा होगा
टैक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? वाक विचार। इसको हम बोलेंगे वाक विचार। विचार। इल्मे नाह, इसको हम क्या बोलेंगे? इल्मे नाह। थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी इंग्लिश सेंटेंसेस। ये हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंसेस। इसी तरह से हम इसको हिंदी में जानेंगे। अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम वाक्यों का, अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी वाक्यों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब रहा कि हम इसको अब जानेंगे, उर्दू में जानेंगे। इल्मे नह। इल्मे नह वह इल्म है जिसमें जुमलों की साख्त, बनावट और उसकी तरकीबों हमने लिखा है तरतीब। क्या लिखा हमने? तरतीब से बहस की जाती है। ये तो परिभाषा हमने जाना। पहला नंबर में हमने जाना सिंटैक्स, वाक विचार, इल्मे नाह, थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी इंग्लिश सेंटेंसेस। अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी वाक्यों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से उर्दू में इल्मे नाह क्या बोलेंगे? इल्मे नाह वह इल्म है जिसमें जुमलों की साख्त, बनावट और उसकी तरतीब से बहस की जाती है। ये तीसरा नंबर तक हम ऐसा करके पहुंच गए। अब चौथे नंबर पर हम विचार करेंगे। चौथे नंबर को आप देखिए, वहां समझिए। चौथा नंबर हमारा जो होगा पंक्चुएशन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। हम क्या पढ़ेंगे इसको? चिन्ह विचार। इल्मे बलागत इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से हम इंग्लिश परिभाषा जानेंगे। थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी नो हाउ टू पंक्चुएट। क्या पढ़ेंगे हम इसको? पंक्चुएट एन इंग्लिश
सेंटेंस, सेंटेंस, ये क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस। एंड लर्न, लर्न हाउ, लर्न हाउ टू डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मार्क्स, मार्क्स। एज में हमारा हो जाएगा कॉमा, कॉमा, सेमीकोलन, सेमीकोलन, कोलन, कोलन हो जाएगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल, DOUBLE, डबल इन्वर्टेड, इनवर्टेड कॉमा, कॉमास। उसके बाद से ए नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, 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 ETC, एक्सेट्रा। ये हमारा इंग्लिश में परिभाषा हुआ। एक बार हम पढ़ लेते हैं। पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, इल्म बलागत उर्दू में, थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी नो हाउ टू पंक्चुएट एन इंग्लिश सेंटेंस एंड लर्न हाउ टू डिफरेंट मार्क्स एज, जैसे में कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ए नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। ये हमारा इंग्लिश में होगा। अब इसको हम हिंदी और उर्दू में भी जानने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर आप देखिए 4 नंबर का अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से, अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी वाक्यों, क्या होगा, वाक्यों को शुद्ध, यहां पर क्या होगा, शुद्ध करना तथा अंग्रेजी के विभिन्न, क्या हो जाएगा, विभिन्न चिन्हों शोध करना तथा अंग्रेजी के विभिन्न चिन्हों का सही प्रयोग करना सीखते हैं। क्या करते हैं, सीखते हैं, क्या होगा, सीखते हैं। अब रहा के अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी वाक्यों को शुद्ध करना तथा अंग्रेजी के विभिन्न चिन्हों का सही प्रयोग करना है। ये मतलब हुआ कि हम कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे पूर्णविराम लगेगा, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ये सारा चिन्ह हम किस तरह से जानेंगे, ये हमारा पंक्चुएशन में जानेंगे। अब उर्दू में हम देख लेते हैं इल्मे बलागत, इल्मे बलागत
वह इल्म है जिसमें अल्फाज वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बयान की जाती है। ये हमारा इल्म बलागत वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बयान की जाती है। तो ये इस तरह का कि हमारा तीनों लैंग्वेज में हो गया। अब एक आखिरी हम देख लेंगे, आखिरी में देखेंगे और उसके बाद से हमारा ये पांचों पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। पांचवा नंबर हमारा जो है प्रोसोडी है। प्रोसोडी छंद विचार। क्या है हमारा? छंद विचार। ये हमारा क्या है? छंद विचार। उसके बाद इसको हम पढ़ सकते हैं छंद शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? शास्त्र। इसको हम क्या बोलते हैं? इल्मुल उरूज। इल्मुल उरूज है उर्दू में। थ्रू यहां हम देखेंगे थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी how to use the figures figures of speech। ये क्या हमारा है? स्पीच। we study how to use the figure of speech in our English हो गया। अब हम इसको देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी छंद और अलंकारों का प्रयोग करना अपनी यह क्या होगा? अलंकारों का प्रयोग करना अपनी अंग्रेजी में करना सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। ये हो गया। तो हमारा है क्या है?
प्रोसोडी छंद विचार, छंद शास्त्र, इल्मुल उरूस। थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी हाउ टू यूज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन आवर इंग्लिश। अंग्रेजी व्याकरण के इस भाग से हम अंग्रेजी छंद और अलंकारों का प्रयोग करना अपनी अंग्रेजी में करना सीखते हैं। अब हम इसको जानेंगे, उर्दू में जानेंगे। इसको हम क्या किस में जानेंगे? उर्दू में जानेंगे। इल्मुल उरूज, क्या बोलेंगे? इल्मुल उरूज। हमने क्या लिखा? इल्मुल उरूज वह इल्म है जिसमें अशआर, ये शेर की जमा है। क्या है? शेर की जमा है अशआर। अशआर को, वह इल्म है जिसमें अशआर को कहने का तरीका, जिसमें अशआर को कहने, ये हमने क्या लिखा है? कहने का तरीका और परखने, और अशआर को परखने का शऊर, क्या है? परखने का शऊर और मौजू कलाम का फर्क वाज़े किया जाता है। इस तरह करके हमने अपनी पांचों परिभाषा को आपके सामने पेश किया और बताया, और पिछले वाली वीडियो को भी बताया हमने। अब रहा कि हम पांचों पर भी डिटेल बात करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक जो होगा, हमारा अगला टॉपिक पहला नंबर हमारा टॉपिक क्या है? वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। इसी के बारे में हम अगला वाला वीडियो में हमारा होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इस पर हम अपना वीडियो लेके आएंगे। अब रहा कि अगला आपसे यही कहना है कि अगला बार आप ये ध्यान लगाएं, कमेंट आप जरूर दें। कमेंट देने से ये फायदा होगा कि आपने हमारे वीडियो के माध्यम से आप कितना सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और क्या फायदा हो रहा है। तो कमेंट देना न भूलें। जैसा आप कमेंट देंगे फिर उसी टाइप से वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर आपके सामने अपने एजुकेशन को पेश किया जाए। अगर चाहते हैं कि आपकी सबसे बेहतर तैयारी हो, तो हमारा जो क्लास भी मैट्रिक का जल्द ही चालू होने वाला है, उसमें जो भी ग्रामर आएंगे वो सारा ग्रामर इसी तरह से हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में होगा। किताब तो होगा नहीं, लेकिन किताब में जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि हिंदी से, इंग्लिश से आपको बताकर समझा दूं, तो फिर मैं वहाँ पर वही बात करूँगा, एक एक पॉइंट पर वहाँ भी बताकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में ग्रामर को मैं समझा रहा हूँ, उसी तरह से वहाँ किताब में भी समझाकर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।